अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ रैंडम स्टफ़ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने मीशो से लिए हैं। इनका मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इन सबको मैंने बाय करा है, इन सब पे मैंने इन्वेस्ट करा है, अपने ही पैसों से इनको ख़रीदा है। फिर मैं इसका बिल्कुल जो रियल और जो सच्चा रिव्यू है वो मैं दूंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मीशो से मंगाए थे, जिसका मैं अब अनबॉक्स कर रही हूँ। तो सबसे पहले है ये आइस ट्रे। तो यहाँ मैंने आइस क्यूब की ये ट्रे मंगाई थी, ये सिलिकॉन की है और इसका प्राइस मैं मेंशन करती जा रही हूँ जितने के ये आए थे। सिलिकॉन के हैं, बहुत सॉफ्ट है और लेकिन मुझे इनका ना साइज़ बहुत छोटा लगा, क्यूब्स के हिसाब से बहुत छोटा साइज़ लगा। जैसे कि गर्मियाँ आने वाली हैं और जैसे हम इनको शरबत में डालेंगे तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो मैं इस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रही, इसके मतलब साइज़ से सेटिस्फाइड नहीं रही। शेप तो बहुत अच्छा लग रहा था, शेप अच्छा लगा था, तभी मैंने ये ऑर्डर करे थे कि एक अलग सा शेप हो जाएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा है। अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, ये है डोर हैंगर। कभी ऐसा होता है ना, अचानक से जो हम कपड़े उतार रहे हैं या हमारे बैग हैं या हमारी जैकेट्स वगैरह हैं, स्पेशली विंटर सीज़न में, या अपनी कोई दुपट्टा वगैरह है, हमें रूम में अगर हैंग करना है तो ये हैंगर सही रहते हैं। और ये डोर हैंगर हैं, दरवाजे पर लगाने के हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप हार्डवेयर की शॉप से लाते हैं, या मेरे अभी जो देवर आए हुए थे सऊदी से, वो सऊदी से ही ये डोर हैंगर लेकर आए थे। क्वालिटी तो उनकी भी बहुत अच्छी थी, स्टेनलेस स्टील के थे, लुक वाइज भी अच्छे थे, लेकिन उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि दरवाजे पर जब ये हैंगर हैंग कर रहे थे तो उसके बाद दरवाज़ा प्रॉपर्ली बंद नहीं हो रहा था, मतलब वो दरवाजे में अटक रहे थे, रुक रहे थे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए मैंने ये हैंगर ऑर्डर करे थे, क्योंकि हम यहाँ मार्केट में भी देख के आए थे तो सेम वही प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने ये मीशो से ऑर्डर करे हैं, तो जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल इसमें नहीं आ रही है ज़रा से भी। मैं इसको प्रॉपर्ली आपको बंद करके भी दिखा रही हूँ कि ये हमने दरवाजे पर लगा दिया है और दरवाज़ा पूरा बंद हो गया है। हम इसे लॉक भी कर सकते हैं, ये कहीं भी अटक नहीं रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा है। तो ये मैंने जो ऑर्डर करा था तो मैं समझी थी कि इसमें 2 पीस निकलेंगे, लेकिन सिंगल पीस निकला था। सिर्फ पिक्चर 2 की थी, मैंने डिस्क्रिप्शन उसका पूरा नहीं पढ़ा था, बाद में जब रिसीव कर लिया उसके बाद देखा था तो 1 ही पीस निकला था। खैर, लेकिन बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। तो यहाँ ये मैंने बेटी के रूम में लगा दिया, उसमें उनके बैग वगैरह जैकेट टंगे हुए हैं। अब ये है नेक्स्ट आइटम। तो इसमें मैंने ये मंगाए थे स्पून। तो ये स्पून मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैं वही शेक है, जैसे अब गर्मी आ रही है, शेक है, स्मूदीज़ हैं, तो जो टॉल ग्लासेस होते हैं उसके लिए ये स्पून बिल्कुल सही है। छोटे स्पून उसमें टॉल ग्लासेस में छोटे रह जाते हैं, सही से नहीं आते। तो इसका साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और शेप भी बहुत अच्छा है। और कुकिंग वीडियोज़ के लिए, इसमें मसाला डालने के लिए भी ये स्पून बहुत अच्छा है। तो ये मुझे अच्छे लगे थे और इसका प्राइस भी मैंने मेंशन कर दिया है। और ये 4 पीसेस आए थे। अब मैं शेयर करती हूँ नेक्स्ट आइटम। ये है कॉफ़ी फ्रोदर। ये सभी के घर में यूज़ हो रहा होगा, अगर नहीं है किसी के पास तो इसको ज़रूर से बाय कर लें। क्या होता है कि अगर हमें 1 कप भी कॉफ़ी बनानी है तो बहुत अच्छे से इसमें बीट हो जाती है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरा आया था फ्लिपकार्ट से। मैंने ऐसा एक मीशो से भी ऑर्डर करा है, मैं इसकी लिंक मीशो की ऐड कर दूँगी। ये मीशो पर भी अवेलेबल है, लेकिन मेरा ये वाला जो प्रोडक्ट है ये फ्लिपकार्ट का है। तो आगे कभी किसी वीडियो में मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का भी हॉल आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और उसमें बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। तो एक ये मंगाया था मैंने, इस्लामिक कोट है, ये घर में लगे होते हैं तो चलते फिरते नज़र पड़ती रहती है, बच्चों को आदत बन जाती है। तो ये बहुत अच्छा लगा था, तो इसको भी मैंने ऑर्डर कर लिया था और इसकी प्राइस भी मैंने टैग कर दी है। सारी चीज़ों के, सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। अगर किसी को कोई चीज़ बाय करनी है तो वो उस लिंक से परचेज़ कर सकती हैं। और अब मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्यूट लिपस्टिक का सेट है ये। इसमें 12 शेड हैं और बहुत ही मुझे प्यारा लगा था। मैं ऐसे ही रैंडमली सर्च कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी इस पर, तो मैंने इसको बाय कर लिया। और जब मैंने इसको रिसीव करा तो इसके शेड्स बहुत अच्छे थे, लॉन्ग लास्टिंग भी थे। लेकिन हाँ, यह है कि लिप्स की अपनी केयर करते रहिए, मॉइस्चराइज़ करते रहिए। रात को सोते टाइम होंठों पे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, कोई बाम लगा लीजिए।
और फिर उनके बाद लिपस्टिक, कोई भी लिपस्टिक हो तब यूज़ करना चाहिए, तो उससे जो लिप्स होते हैं वो ड्राई नहीं होते। बस इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और कलर तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। सारे ही शेड अलग थे, ऐसा नहीं था कि सारे मिलते जुलते शेड थे या एक दो ही शेड हों। 12 इसमें शेड्स हैं और बिल्कुल सब डिफरेंट हैं। तो बड़े प्यारे प्यारे कलर थे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और प्राइस मैंने इसमें दिखा दी है, बहुत ही लो प्राइस थे, मुझे मतलब 130 शायद 138 130 के ये थे ये। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने उसकी पिक्चर ऐड कर दी है। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा शेड सबसे अच्छा लगा है, और जितने भी प्रोडक्ट मैंने शेयर करे हैं उसमें कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा है। और अगर वीडियो मेरी ज़रा भी आपको अच्छी लग रही है, ज़रा भी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक दीजिए और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे कि मैं सुबह ग्रीन टी पीती हूँ, ब्लैक टी पीती हूँ, तो उसमें ये इन्फ्यूज़र बड़ा ही हेल्पफुल है। अगर कभी टी बैग ऐसा होता है कि फटा हुआ आ जाता है, फटा हुआ होता है, तो उसका सैशे हम इसमें पलट लेते हैं। कभी कभी होता है ना सैशे फटा हुआ है, तो इसमें पलट लेते हैं इस इन्फ्यूज़र में, और उसको बॉयल पानी में डाल देते हैं और थोड़ी देर रखने के बाद मैं पी लेती हूँ। चाहे आप इसमें ग्रीन टी डालिए और जो नॉर्मल टी होती है वो डाल लीजिए, सौंफ डाल लीजिए, मेथी डाल लीजिए, या ज़ीरा डाल लीजिए, जिसकी भी आपको टी पीनी है उसमें आप डाल दीजिए इसमें, और इसको बंद कर लीजिए, इजीली बंद हो जाता है। और फिर इसको गर्म पानी में डाल दीजिए। और मैं ज़्यादातर इसको यखनी में भी यूज़ करती हूँ, हमारे यहाँ बिरयानी बहुत बनती है, तो यखनी के लिए सौंफ मैं इसी में डाल देती हूँ। 2 चम्मच सौंफ, इसमें आराम से 3 चम्मच सौंफ आ जाती है, और 3 चम्मच सौंफ डाल के मैं यखनी में इसको डाल देती हूँ, तो कोई पोटली वगैरह का झंझट नहीं रहता। और दूसरा, जब मैं छोले बनाती हूँ तो छोले में मैं चाय पत्ती डालती हूँ, तो इसी में ही करके मैं चाय पत्ती भी डाल देती हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग बताइएगा कि आपको ये काम की लगी या नहीं। और ये अमेज़ॉन का प्रोडक्ट है, मैंने इसको यहाँ शेयर कर दिया है, ये अमेज़ॉन का प्रोडक्ट है, मैं इसकी लिंक भी ऐड कर दूँगी। और अब ये मैं शेयर कर रही हूँ, ये है हेयर क्लचर। तो ये 167 का मुझे कॉस्टली लगा। 167 में 2 आए थे, एक बड़े बीट्स का आया था और एक ही आया था। तो मेरे पास जब ये आया था तो मेरी कज़िन थी, तो वो उनको अच्छा लग रहा था तो मैंने उनको दे दिया, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो वहाँ मौजूद थी, तो मुझे शूट करना अच्छा नहीं लगा। तो ये 2 आए थे, ये मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा, मार्केट में ये हमें सस्ता मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने लिया था और मैंने यूज़ कर रही हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बस क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। और अब मैं शेयर करती हूँ लास्ट आइटम बट नॉट द लीस्ट। तो ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और हेल्पफुल है तभी मैंने मंगाया है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं मंगाया है, ये मैं मंगाती रहती हूँ। ये रैंडमली मैंने परचेज़ नहीं करा है। ये 161 की इसकी प्राइस है। प्राइस इसकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। तो जिसके घर में ऑयल टिन में आते हैं, जैसे कि रिफाइंड ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, अगर टिन में आते हैं तो उसको ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा वो स्पॉइल भी हो जाता है। तो ये एक तरह का पंप है, इसको बिल्कुल नल की तरह से चलाएंगे और यहाँ टैप से ऑयल आ जाता है, तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती है और बिल्कुल भी गिरता नहीं है, बड़ी ही ईजिली ये जो ऑयल है इस टैप में से आ जाता है। तो जो ये पाइप है ये इसको टिन में डाल देते हैं जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, और इसको हम चलाएंगे। एक आता है ऊपर से पंप करने वाला और एक इस तरह से हैंडल में है, तो इस बार ये हैंडल वाला आया है और यहाँ से टैप से ऑयल आ जाएगा। तो बहुत ही यूज़फुल है, मेरा पहले ख़राब हो गया था तो मैंने इसको फिर से मंगा लिया है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है जिनके घर में टिन में ऑयल आते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आता है या उसके बारे में कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये जो एक्चुअली पॉट है ना, ये पॉट भी मैंने मीशो से ही मंगाए थे, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं उसकी भी लिंक ऐड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।